everyone, and welcome to CA Prep One Stop Solution. So, today we are here with another notification announced on the website of CBDT. This notification was announced on 23rd April 2025, and this notification basically talks about explanation number 3 of subsection 1 of section number 37 of the Income Tax Act. So, before understanding this notification, we'll first understand the section number 37 of Income Tax Act, so it will be more easier to understand this notification after that. So, let's go through section number 37. So here we are at section number 37, subsection number 1. It is very easy to understand this whole section if you will read line by line, but still I'll try to make you understand even in much easier way. So let's start. Section number 37, subsection number 1. Any expenditure not being an expenditure of the nature described in section number 30 to 36 and not being in the nature of capital expenditure or personal expenses of the assessee, laid out or expended wholly and exclusively for the purpose of business or profession, shall be allowed in computing the income chargeable under the head profits and gains of business or profession. मतलब बेसिकली सेक्शन नंबर 37 सबसेक्शन नंबर 1 क्या बात करता है कि कोई भी ऐसा एक्सपेंडिचर जो कि ना ही ऐसे किसी नेचर का है जो सेक्शन नंबर 30 से 36 में डिफाइंड है ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, ना ही वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ना ही वो पर्सनल एक्सपेंस है उस असेसी का, और वो जो एक्सपेंस असेसी ने करा है वो एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन करा है, वो एक्सपेंस हमें अलाउ हो जाएगा जब हम इनकम निकालेंगे कि कितनी इनकम हमें टैक्सेबल है अंडर द हेड प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, अलाउ हो जाएगा एज इन कितना हमारा इनकम रहेगा, इनकम में से हम एक्सपेंस लेस करेंगे तो फाइनल जो हमारा नेट फिगर आएगा वो हमारा टैक्सेबल हो जाएगा अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन. सो दिस इज़ वेरी ईजी. अब हम पढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन नंबर 1 एंड देन वील रीड एक्सप्लेनेशन नंबर 3. 2 वी वोंट रीड बिकॉज ये दो ही रेलेवेंट है हमें नोटिफिकेशन समझने के लिए. So explanation number 1 क्या कहता है? For the removal of doubts, it is hereby declared any expenditure incurred by an assessee for any purpose which is an offence or which is prohibited by law shall not be deemed to have been incurred for the purpose of business or profession, and no deduction allowance shall be made in respect of such expenditure. वो क्या कह रहा है कि कोई भी ऐसा एक्सपेंस जो कि कोई ऑफेंस है, कोई ऐसा एक्सपेंडिचर जो ऑफेंस है और विच इज़ प्रोहिबिटेड बाय लॉ, लॉ ने उसको प्रोहिबिट कर रखा है, तो उस एक्सपेंस को हम ये नहीं मानेंगे कि वो एक्सपेंस हमारा बिजनेस या प्रोफेशन के काम में यूज़ हुआ है और उसके अगेंस्ट कोई भी डिडक्शन हमारे को अलाउ नहीं होगा. ठीक है, चाहे कोई भी एक बिजनेस है वो ये खर्चा कर रहा है बट वो जो खर्चा कर रहा है वो प्रोहिबिटेड है लॉ में या कोई वो ऑफेंस में रिजल्ट कर रहा है तो वो हम एक्सपेंडिचर नहीं मानेंगे और वो हमें अलाउ भी नहीं होगा. Okay, so let's now understand explanation number 3. For the removal of doubts, it is hereby clarified expression expenditure incurred by an assessee for any purpose which is an offence or which is prohibited by law. Under explanation number 1, अभी हम पढ़ क्या explanation number 1, shall include, ये जो term है वो क्या include करेगी, and shall be deemed to have always included. ये क्या कह रहा है, जो एक्सप्लेनेशन नंबर 3 है वो बाद में इंसर्ट हुआ है. ठीक है, एक्सप्लेनेशन नंबर 1 पहले से इंसर्टेड है, तो ये क्या कह रहा है कि शैल इंक्लूड. एक्सप्लेनेशन नंबर 3 एक्सप्लेनेशन 1 का थोड़ा सा और डिटेल दे रहा है, तो कह रहा है कि एक्सप्लेनेशन नंबर 1 में ये चीज़ें इंक्लूड होंगी और जब एक्सप्लेनेशन नंबर 3 एग्जिस्ट भी नहीं करता था तब से ये चीज़ ऑलरेडी इंक्लूडेड मानी जाएगी. ऐसा नहीं है आज एक्सप्लेनेशन नंबर 3 अगर इंसर्ट हुआ है तो आज ये सब चीज़ें इंट्रोड्यूस हो रही नहीं. ठीक है, तो हम पहला क्लॉज पढ़ते हैं. पहला क्लॉज क्या कह रहा है, फॉर एनी पर्पस विच इज़ एन ऑफेंस अंडर और विच इज़ प्रोहिबिटेड बाय एनी लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स इन इंडिया आउटसाइड इंडिया. ये सेम इसने वही बात कर दी कि कोई भी एक ऑफेंस है या कुछ भी ऐसा जो लॉ में प्रोहिबिटेड है फॉर द टाइमिंग इन फोर्स इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, ऐसा कोई भी एक्सपेंडिचर हमें अलाउ नहीं होगा और वो एक्सपेंडिचर हमारा ऐसा नहीं माना जाएगा दैट इट इज़ एक्सक्लूसिवली इनकर्ड फॉर द बिजनेस और प्रोफेशन. सेकेंड, to provide any benefit or perquisite in whatever form to a person whether or not carrying on a business or exercising a profession, acceptance of such benefit or perquisite by such person is in violation of any law or rule or regulation or guideline as the case may be for the timing in force governing the conduct of such person. As in, वो कह रहा है कोई भी ऐसा एक्सपेंडिचर जिसके थ्रू हमने किसी को बेनिफिट दिया है, किसी भी ऐसे पर्सन को बेनिफिट दिया है या पर्क्विजिट उसको प्रोवाइड करा है और एक्सेप्टेंस ऑफ सच बेनिफिट और पर्क्विजिट इज प्रोहिबिटेड बाय एनी लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन या फिर इट इज़ इन वायलेशन ऑफ लॉ, तो वो भी जो हमारा एक्सपेंडिचर है वो हमारा बिजनेस और प्रोफेशनल का एक्सपेंडिचर नहीं माना जाएगा एंड इट वॉन्ट बी अलाउड टू अस. सो अब हमने सेक्शन नंबर 37 सबसेक्शन नंबर 1 इंक्लूडिंग एक्सप्लेनेशन नंबर 1 and 3 हमने पढ़ लिया है. सो लेट्स अंडरस्टैंड द नोटिफिकेशन.
So here we are at the notification. Notification says in exercise of the powers conferred by clause number 4 explanation number 3. Explanation number 3 हमने पढ़ लिया. Of subsection 1 of section 37 of the Income Tax Act 1961, सेंट्रल गवर्नमेंट ने हेयर बाय नोटिफाई करा है कि कोई भी ऐसा एक्सपेंडिचर जो इनकर करते हैं टू सेटल एनी प्रोसीडिंग्स, कोई भी ऐसी प्रोसीडिंग्स जो इनिशिएट हुई है इन रिलेशन टू कॉन्ट्रवेंशन और डिफॉल्ट अंडर द फॉलोइंग लॉ शैल नॉट बी डीम्ड टू हैव बीन इनकर्ड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन एंड नो डिडक्शन और अलाउंस शैल बी मेड. मतलब वो ये कह रहा है कि कोई भी ऐसा खर्चा जो इन लॉज के अंडर आपने किया है टू इनिशिएट टू सेटल सच प्रोसीडिंग्स, जो भी इन लॉज के अंडर इनिशिएट हुई हैं, वो सारा एक्सपेंडिचर कभी भी हमारा बिजनेस प्रोफेशन का एक्सपेंडिचर नहीं माना जाएगा. कौन कौन से लॉ? द सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992, सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट 1956, डिपॉजिटरीज एक्ट 1996 एंड द कॉम्पिटिशन एक्ट 2002. तो इट वॉज़ वेरी ईजी टू अंडरस्टैंड दिस नोटिफिकेशन. I hope you all understood it very much well, and if you all like this very much and you want me to make more such videos, bring it more such content related to any law like Companies Act or SEBI or like Income Tax Act or the GST Act or whatever, and if you like the way I explain things, please do comment in the comment box and like this video and subscribe to get more such updates. Thank you.